सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में आप लोग को दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। समांतर श्रेणी के मतलब समझ जाइए सर्वांतर, समांतर, समान रूप से जिसका अंतर समान हो है ना, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में सबसे हल्का चैप्टर है और जब से ये 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने लगा तो समझ जाइए इस क्वेश्चन से 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसलिए छोटा सा चैप्टर है मगर अच्छा है और ज़्यादा इसमें लोल झपोल क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा सीधी पूछता है। और इसमें 2-4 शब्द खाली बढ़िया से जान जाइए, आप आराम से इसमें पूरा नंबर उठा सकते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी का पहला चीज आपको याद रखना है अनुक्रम। अनुक्रम है ना, अनुक्रम जो एक विशिष्ट, जिसका वैसी संख्या है जो एक विशिष्ट तौर पर उसको अति कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं है ना। जैसे संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। समझ गए? संख्या को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर, बैठाने पर, एक निश्चित क्रम में, मतलब कि 5वां 6ठा 7वां 8वां जैसे एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। अब 5वां के बाद 8वां के बाद 10वां, ये निश्चित क्रम नहीं बढ़ रहा है ना। एक निश्चित क्रम में बैठाना, एक निश्चित क्रम में बढ़ाना है, उसको की कहेंगे? अनुक्रम। उसको की कहेंगे? अनुक्रम। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, एक एक बढ़ रहा है। 2 4 6 8 डॉट डॉट एक निश्चित क्रम में बैठा हुआ है। 5 10 15 20 डॉट डॉट 6 12 18 डॉट डॉट 60 तक, 10 20 30 कहां तक, 100 तक एक निश्चित क्रम में बैठा हुआ है बाबू, है ना। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। परिमित के मतलब सीमित, परिमित के मतलब सीमित। यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित होती है ना, हमको पता है कहां तक पता है कहां तक है, वही वह निश्चित होती है, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 25 तक, 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक, 3 6 9 डॉट डॉट 30 तक। तो 30 तक है, इससे बेसी नहीं है, तो सीमित है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं, है ना। अपरिमित, यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित नहीं हो अर्थात अनगिनत हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक है पता हमको नहीं है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां है, कहां तक है हमको पता नहीं है, 4 9 14 डॉट डॉट कहां तक है हमको पता नहीं है, तो यह अपरिमित हो गया। श्रेणी, श्रेणी यही समझना है, सब ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना। प्रोग्रेशन, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते, एक प्रतिरूप का नियम का पालन करते हैं, है ना, पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, श्रेणी कहलाता है। अर्थात यदि अनुक्रम का पद विशिष्ट शर्त पर, विशिष्ट अतिथि मतलब विशिष्ट शर्त पर, जो शर्त बताया गया उसी शर्त पर हुआ जा रहा, बढ़ रहा है, शर्त पर लिखा गया हो उसे, तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है हम लोग को 10th में पढ़ना है और गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी हमको इंटर में पढ़ना है। इसलिए हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही बताएंगे, यही हम आपको बताएंगे, है ना। चलिए आ जाते हैं समांतर श्रेणी। यदि दिए गए श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, लगातार 2 पद उठा लीजिए। अब श्रेणी दिया हुआ, श्रेणी मतलब समझ रहे हैं, बता रहे हैं, तिया फुलैया बछिया बिगा बहुआरा बकिया सुरारी बहछा, तो किसका श्रेणी बता रहे हैं? गांवों का श्रेणी बता रहे हैं, है ना। हाँ, छोटा बड़ा मिला दिए हैं मगर ये अनुक्रम श्रेणी है ये, है ना। अब आपको जैसे एक बढ़िया ढंग से उदाहरण बताते हैं।
जैसे छोटा गांव लिए, उससे बड़ा गांव लेंगे, फिर उससे बड़ा गांव लेंगे, फिर उससे बड़ा गांव लेंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये एक निश्चित श्रेणी होगा, है ना, ये समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी में श्रेणी है तो श्रेणी किसी भी संख्या का श्रृंखला, किसी भी संख्या का श्रृंखला जो है वो, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी जो बनता है ना, आम मिस्त्री नहीं बना सकता है उसको अगर हम लोग बनाएंगे ना तो ठीक 2 4 5 धप्पा जाते जाते छठा धप्पा में वो विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाता है। इसलिए वो एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित माप के अनुसार वो बढ़ता है। तो सीढ़ी जो बनाते हैं मिस्त्री जी, उस पर चढ़ते भी हम 1 धप्पा 2 धप्पा 3 धप्पा, अगर 2 3 धप्पा एक वो बुतरू चढ़ता है तो क्या होता है, तो बोलता है कोई आदमी कि पैसवा गिर लो ऐसा होता है ना कि 2 धप्पा 3 धप्पा होता है, तो हो सके मुंह कान बराबर होता है कभी कभी। तो इसलिए अगर निश्चित सीढ़ी जो बनाया है एक निश्चित अनुसार, निश्चित क्रम के अनुसार बनाया गया, तो निश्चित क्रम के अनुसार चढ़ना चाहिए भी। ऐसा नहीं 2 3 धप्पा चढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, मुंह कान बराबर होगा, डॉक्टर साहब यहाँ जाइएगा, हो सके टाका होगा भी पड़े तो क्या होगा इससे, समझ रहे हैं। तो जैसे बना हुआ है वैसे ही चढ़ना है, ऐसा नहीं 2 3 धप्पा चढ़िएगा तो फिर वही काम होगा, मतलब कि परेशानी दूसरों को डालना है ना। तो समांतर श्रेणी, यदि दिए गए श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, है ना, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये कितना के अंतर है, 2 पद लेके घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 20 30 डॉट डॉट 100 तक, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10। एक निश्चित है कि 10 क्रम में बढ़ रहा है, 8 के क्रम में बढ़ रहा है, तो जितना के अंतर में बढ़ रहा है उसको सर्वांतर कहते हैं। जैसे यहां बता दिए हैं नोट में, सर्वांतर 2 लगातार पदों के बीच का अंतर सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब समझिए, सर्वांतर जिसका सब जगह अंतर घटाने के बाद समान हो उसी को सर्वांतर कहेंगे। कि बोले इसको पदांतर भी कहते हैं। सर्वांतर किसको कहेंगे, जिसका अंतर समान हो, जिसका अंतर समान हो उसको सर्वांतर कहेंगे। जहां भी घटाइए, जहां से भी उस श्रेणी का, उस श्रृंखला का जो संख्या लिखा हुआ है जहां पर भी घटा दीजिए, और घटाने के बाद अंतर समान सभी जगह आ रहा है उसको सर्वांतर कहेंगे, है ना। जैसे ही बताए थे, अभी बता रहे थे ना कि 4 में से 2 गया 6 में से 4 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सबका अंतर क्या रहा है 2 2 2, यही सर्वांतर है, यही पादांतर है। समझ गए अच्छी तरह से। चलिए आइए, सर्वांतर जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ये भी बराबर पूछता है। सर्वांतर जो है धनात्मक प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। समझ गए, अच्छी तरह समझ में आ गया पूरा। इसमें मेन समांतर श्रेणी और सर्वांतर, 2 चीज को याद रखना है। सर्वांतर किसको कहेंगे, जिसका अंतर समान हो। सर्वांतर का सूत्र हम आगे बता रहे हैं, अभी सर्वांतर के सूत्र आगे बता रहे हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताएंगे, इसका सूत्र बताएंगे, योगफल परिभाषा हुआ। अब इसको हम आगे बताएंगे सूत्र। आ जाइए, सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। सर्वांतर बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद, अर्थात डी बराबर D2 घटाओ D1, D3 घटाओ D2, D4 घटाओ D3, D50 घटाओ D49। अगला पद में पिछला पद को घटा देंगे, सर्वांतर निकल जाएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। क्या देख रहे हैं आप, दूसरा है तो D खाली D, ए सब जगह, तीसरा है तो 2D, चौथा है तो 3D, पांचवा है तो 4D, तो 50वां होगा 49D, 60वां होगा 59D, 100वां होगा 99D, 1D कम, है ना। 2D है तो खाली D, तीसरा D, तीसरा समांतर श्रेणी का तीसरा व्यापक रूप तो 2D हो गया, चौथा है तो 3D, अब पांचवा है तो 4D, छठा है तो 5D, 11वां है तो 10D, 21वां है तो 20D।
बात समझ गए। इसको एकदम सबसे ज्यादा यूज होगा, ये सबसे ज्यादा VVI TTI जो इसको अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण चीज है ये, समझ गए। इसलिए इस व्यापक रूप को याद रखना आपको जरूरी है। जोम्मा हम बोले 31वां समांतर श्रेणी का 31वां व्यापक रूप बताइए। 31वां कह रहा था, ए तो सब जगह होगा, ए प्लस 31वां कह रहा तो 30D, समझ गए। एपी के 3 लगातार पद ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे छोटा सबसे बड़ा। एपी का एपी किसको कहेंगे? समांतर श्रेणी के को सूचित करते हैं। एपी का चार लगातार पद ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा। एपी के 5 लगातार पद ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, है ना, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। समांतर श्रेणी को ए पी से सूचित किया जाता है। अब सूत्र देखिए, सूत्र को एकदम ध्यान से देखिएगा। Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। सबका हम एक एक उदाहरण, एक वीडियो और इसका नीचे छोड़ेंगे, इसके बाद छोड़ेंगे, जो सब सूत्र के साथ साथ सबका एक एक उदाहरण भी बता दिए हैं, है ना। तो Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। Tn अंतिम पद होगा, ए प्रथम पद यानी पहला पद, n पदों की संख्या या जिसमें वा लगा रहे वो n होगा, जिसमें वा लगा रहे। और डी सर्वांतर बराबर दूसरा पद घटा पहला पद बताइए कि आपको। और ए और बी के समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी बाई 2 होता है। इस समांतर श्रेणी, इससे अंतिम पद निकलेगा, पदों की संख्या निकलेगा, सर्वांतर निकलेगा, प्रथम पद निकलेगा। अब आ जाइए योगफल, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। इसमें सब तो पता है, n पदों की संख्या या जिसमें वहां लगा रहे, a प्रथम पद, n पदों की संख्या वही हुआ, डी सर्वांतर, Sn हुआ, Sn को कुल योगफल कहते हैं, है ना। अगर प्रश्न में Tn दे ले रहे या अंतिम पद दे ले रहे तो योगफल, कुल योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस Tn या an, हाँ कहीं देखिए यहाँ Tn लिखे, यहाँ an लिखे, दोनों सेम है। BTC में आपको n मिलेगा, भारतीय वन में आपको Tn मिलेगा, ठीक। तो a प्लस Tn बोल सकते हैं या a प्लस l बोल सकते हैं। l या Tn को अंतिम पद कहते हैं। लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1 बटा 2। लगातार सम संख्या के योगफल n इंटू n प्लस 1। लगातार विषम संख्या के योगफल n स्क्वायर। लगातार विषम संख्या के योगफल क्या होगा? n स्क्वायर। बात समझ गए? इतना सूत्र कंप्लीट है, समांतर श्रेणी खत्म है, याद रखिएगा। चलिए, थ्योरी परिमेय बेसिक आधार समांतर श्रेणी का यही समाप्त हुआ। अब हम एक और वीडियो बताए हैं कि उसमें सूत्र भी रहेगा, पहले कॉपी पर बना हुआ है और एक एक उदाहरण भी बता दिए हैं, उसको भी देखना जरूरी है। उसके बाद चैप्टर बनाइएगा, एक हिसाब भी नहीं छूटेगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।